जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रीला प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। ऐसे मेरा हेल्थ ठीक नहीं है आज, थकावट, थोड़ा बुखार सा फीलिंग हो रहा है, लेकिन क्लास मिस ना हो, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि एक हफ्ता गैप आ गया। तो गैप ना हो इसलिए हम इसको सावधान ध्यान में रखते हुए संडे क्लास कर दिए थे। ऐसे तो सैटरडे क्लास रखा है, लेकिन गैप ना हो इसलिए सैटरडे की जगह संडे किया। और हो सकता है इसका प्रभाव आ रहा हो कि संख्या सैटरडे को ज़्यादा रहती है और संडे को आप लोग व्यस्त रहते हैं, मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, संडे को और भी क्लासेस होती हैं, लेकिन फिर भी आप सभी समय निकाल के आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लासेस हम YouTube पे भी डालेंगे ताकि जो भक्त नहीं आ पाते वो सब सुने। इन क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स को YouTube पे डाल के आगे बढ़ाया जाएगा, आगे किया जाएगा। तो जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या चर्चा किया उसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किया। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय को हमने शुरू किया और उसमें हमने देखा
कि सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को धन्यवाद कर रहे हैं। क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने पहले चैप्टर में 6 प्रश्न पूछे थे। हम लोगों ने उन 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को प्राप्त किया, श्लोक संख्या 119 और 1111 में। तो वो प्रश्न थे कि परम कल्याण का कार्य पूरी मानवता के लिए क्या है, और दूसरा था सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तो इसका उत्तर हमने प्राप्त किया 1, 2, 6 और 1, 2, 7 में। 6 में वर्णन हमें प्राप्त हुआ कि परम कल्याण का कार्य है भक्ति। स वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। और 7 में हमने जाना वासुदेवे भगवती भक्तिर योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो भक्ति करना ही परम कल्याण का परम धर्म का कार्य है। परम धर्म क्या है? भक्ति करना। किसकी भक्ति करना? वासुदेव, भगवान वासुदेव की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही परम कल्याण का कार्य है। और यही कार्य परम धर्म है। परम धर्म यही है। यह प्योरली करना चाहिए। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि इसमें कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि 3 चीज़ें अपने आप से पूछना है, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो इसको हमें बार बार पूछ के करना पड़ेगा और बार बार अपने अंतःकरण में इस बात को स्मरण करते रहना चाहिए और अपने कार्य को कृष्ण भावना भावित तरीके से करना चाहिए। अल्टीमेटली पूरी भक्ति का यही सार है। पूरी भक्ति कार्य है, सेवा है। भक्ति करना कार्य रोक देना नहीं है। भक्ति करना, सेवा करना, कृष्ण भावना भावित होकर करना। जैसे मान लीजिए आजकल इवेंट मैनेजर्स भी होते हैं, उनको आप पैसा दे दो, वो इवेंट आपका मैनेज कर देंगे, लेकिन वो भक्ति के भाव से नहीं करेंगे, भक्त सेवा के भाव से करेगा। तो इसलिए कार्य हो सकता है सेम लगे बाहर की दृष्टि से कि उन्होंने भी वही कार्य किया, उन्होंने भी वही कार्य किया, उन्होंने भी टेंट लगाया, इसने भी टेंट लगाया, लेकिन इवेंट मैनेजर की चेतना क्या है और भक्त की चेतना क्या है? अगर भक्त भी टेंट इवेंट मैनेजर की चेतना से लगा रहा है तो फिर गड़बड़ है, ये मिश्रित भक्ति हो गया। प्योर भक्ति मतलब केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये सारी चीज़ें हमने चर्चा करी थी और हमने जाना था कि ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। जब हम भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, सही तरीके से भक्ति करेंगे, तो ज्ञान और वैराग्य जन्म लेगा। क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो कोई भक्ति सही तरीके से करेंगे उनके हृदय में ज्ञान प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा? आपको भौतिक जगत का पता चलेगा कैसा है, नश्वर है, और आध्यात्मिक जगत की जानकारी पता चलेगी। हम भौतिक जगत से डिटैच होंगे और आध्यात्मिक जगत से अटैच होंगे, और हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा। और अब जो है हम 8 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उन नोट्स के हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। तो 8 से लेके 15 नंबर श्लोक जो हैं उनको मैंने हेडलाइन दी है, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू रिमेंबर कृष्णा। परम लक्ष्य हमारे जीवन का केवल कृष्ण को स्मरण करना है। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि भक्ति करना ही अगर परो धर्म है तो फिर वर्णाश्रम धर्म की क्या आवश्यकता है? ये वर्णाश्रम धर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ण तथा आश्रम, 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था करी गई। और इस जगत में जीवात्माएं प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर किसी न किसी वर्ण या किसी न किसी वर्ण के अनुसार आश्रम में सिचुएट होते हैं।
कोई ब्राह्मण गुण के होंगे, कोई क्षत्रिय गुण के होंगे, कोई वैश्य गुण के होंगे, कोई शूद्र क्वालिटीज के होंगे। उसी गुणों के आधार पे इनके कर्म हैं। जैसे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो तो नौकरी कर रहे हैं, किसी की नौकरी करना ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किसी की नौकरी नहीं करते, शूद्र नौकरी करते हैं। तो जो नौकरी कर रहे हैं वो शूद्र हैं, और जो व्यापार करके अपना कारोबार चलाते हैं वो वैश्य हैं। क्षत्रिय और ब्राह्मण कोई नौकरी नहीं करते। क्षत्रिय तो राजा ही होते हैं, और ब्राह्मण दक्षिणा इत्यादि मिल उसी पे निर्भर होते हैं, वो नौकरी नहीं करते, वो अपना पठन पाठन यजन याजन इत्यादि करते हैं। तो गुणों के, प्रकृति के गुणों के आधार पे 3 ये वर्ण आश्रम बनाए गए हैं। जो सत्वगुण में है वो ब्राह्मण है, सत्वगुण और रजोगुण मिश्रित क्षत्रिय हैं, रजोगुण और तमोगुण मिश्रित वैश्य हैं, तमोगुण शूद्र है। तो हम किस प्रकृति के गुण में हैं उस आधार पे वर्ण और आश्रम निर्धारित होते हैं। तो कलयुग में सभी शूद्र हैं, ये भी बताया गया है। कलयुग में सभी प्राय शूद्र हैं। तो अभी कैसे कल्याण हो इन सब का, तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था बनाई गई। जो जिस वर्ण में है उसको कुछ निर्धारित कर्तव्य दिए गए कि आपको ये ड्यूटीज़ फुलफिल करनी है। ब्राह्मण की कुछ ड्यूटीज़ हैं, क्षत्रिय की कुछ ड्यूटीज़ हैं, वैश्य की ड्यूटीज़ हैं, शूद्र के ड्यूटीज़ हैं। उन ड्यूटीज़ को पालन करिए, धीरे 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 आप प्रगति करेंगे, और फिर उसके उपरांत आप सत्वगुण में आएंगे, फिर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो एक प्रकार से भगवान के द्वारा व्यवस्था बनाई गई। तो कोई कह सकता है कि ये व्यवस्था परोधर्म क्यों नहीं है? आपने सीधा बोल दिया परोधर्म मतलब भक्ति है, ये व्यवस्था को क्यों नहीं बताया? वर्णाश्रम धर्म को पालन करो ये क्यों नहीं बोला? स वे पुंसा परो धर्मो यतो वर्णाश्रम धर्म पालन, ऐसा नहीं बताया गया। बताया गया यतो भक्तिर अधोक्षजे। आपने डायरेक्ट बता दिया भक्ति करो, आपने वर्णाश्रम पालन क्यों नहीं बताया? तो इस बात के उत्तर हमें 8 से लेके 15 नंबर श्लोकों में प्राप्त हो जाते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य क्या है? भक्ति प्राप्त करना। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना ही है, लेकिन बताया नहीं जाता डायरेक्ट। सबसे पहले आपको उसमें पालन करने के लिए कुछ लाभ दिखाए जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म के पालन में आपको लाभ दिखाए जाएंगे कि इसको पालन करिए आपका ये लाभ होगा, तो व्यक्ति उस लाभ के कारण धर्म पालन करने लग जाता है। लेकिन धर्म के पालन का उद्देश्य लाभ प्राप्त करके केवल इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है। धर्म के पालन का उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना है। इसलिए हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम धर्म का पालन करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ का उद्देश्य श्रवण करना है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, पहले बताया था कि आज हमारे पास जो भी सुख सुविधा है ये हमारे किसी पूर्व जन्म में धर्म के पालन करने के कारण प्राप्त हुई है। तो उस सुख सुविधा का इस्तेमाल कहाँ करना है? श्रवण कीर्तन इत्यादि करने में, ना कि सुख मिल गया चलो अब बैठ के टीवी देखें चलो बैठ के मूवी देखें, सो जाएं, आराम करें, एसी लग गया बढ़िया आराम करें, यहाँ जाके सो जाते हैं। एसी में श्रवण क्यों नहीं करते बैठ के बढ़िया? भाई अभी गर्मी में तो श्रवण नहीं हो रहा, चलो एसी में बैठ के श्रवण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के सत्र में चर्चा करनी है। तो हम इसको आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दिया। अब सुनिए क्या क्या मेरे नोट्स में प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से ये नोट्स बनाए हैं, इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ मैन डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ लाइफ। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जगत में प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो उसके हिसाब से कुछ निर्धारित कर्तव्य उनको दिए गए हैं उनके कंसेप्शंस के हिसाब से।
तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि दो प्रकार के स्वार्थ होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो निर्धारित कर्तव्य हमें दिए गए हैं, मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक जीवात्मा जब इस संसार में प्रकृति के 3 गुणों बद्ध होकर अलग अलग वर्ण में होती है, जो भी होता है, उसको नहीं पता कि वो भगवत भक्ति प्राप्त करनी है। उसको तो बस एक ही चीज़ पता है कि अपना स्वार्थ पूर्ति हो। उसको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि मेरा मकसद पूरा हो, मेरे को भोग करके एंजॉय करना है और मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने क्या व्यवस्था दे दी कि तुम्हें एंजॉय करना है तो धर्म के नियमों के अनुसार करो, रेगुलेटेड वे में। अभी जो पालन कर रहा है उसको नहीं पता भगवान ने ये मीठी गोली दी है हमें कि ताकि तू धर्म का पालन करते करते शुद्ध हो जाए और एक दिन परम सुख को प्राप्त करे। जैसे बच्चा जो हठी होता है, उसके माता पिता कई बार उसे ट्रिक कर देते हैं। जैसे एक बार मैं वीडियो देख रहा था, तो एक तरबूज लिया और पिताजी ने तो तरबूज के जूस में डाल रखी थी अपनी पाइप, क्या बोलते उसको, पाइप बोलते क्या बोलते, स्ट्रॉ, है ना। तो पिताजी ने तो तरबूज में डाल रखी थी और बच्चे को भी ऐसा फील करा दिया कि तरबूज में डली हुई है, लेकिन पाइप थी तरबूज के साइड में दवाई की शीशी में। तो बच्चा सोचा कि पिताजी तरबूज का पानी पी रहे हैं, तो बच्चे ने भी शक किया, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, दवाई। तो पिताजी ने क्या किया, बच्चे को प्रलोभन दिया कि तुझे तरबूज का जूस पिला रहे हैं, लेकिन पिलाया क्या, दवाई। तो उसी प्रकार से भगवान ने देखा कि यहाँ सब लोग भोग करना चाहते हैं, तो इनको दवाई अलग तरीके से देनी चाहिए। तो भगवान ने भी व्यवस्था बना दी। अब कोई व्यवस्था पालन कर रहा है तो ठीक है, नहीं पालन कर रहा तो पाप करेगा और अपने पापों का फल भोगेगा। तो हम सब बद्ध जीवात्मा तो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। हमारा स्वार्थ क्या है, भोग करना, एंजॉय करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं दो प्रकार के सेल्फिशनेस हैं, दो प्रकार के स्वार्थ हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है एक्सटेंडेड। कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, कंसंट्रेटेड का मतलब है अपने तक सीमित है, अपना स्वार्थ अपने तक सीमित है, अपनी, हम लोग इतने ही सीमित है कि मेरे तक सोच रहा हूँ। और एक्सटेंडेड क्या होता है, एक्सटेंडेड स्वार्थ पूर्ति क्या है, एक्सटेंडेड में क्या है, आप अपने अलावा अपने घर परिवार, अपने देश, अपने और संबंधी, सगे जन, दोस्त, मित्र, इन सबको भी साथ ले रहे हो। अभी क्या होता है, हम अपना ही सुख सोच रहे हैं, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति बोले कि भाई मैं इस देश के वासियों के लिए तपस्या करूंगा, 4 दिन का अन्न कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, जल कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, मेरे देशवासी हैं, मैं इनके कल्याण के लिए 4 दिन का या 2 हफ्ते का व्रत रखता हूँ। तो अभी वो व्रत रख रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें भी उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। क्या स्वार्थ छिपा है, कोई बोलेगा कि भाई अरे तो देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति तो नहीं कर रहे, भगवान के लिए तपस्या नहीं कर रहे, देशवासियों को सुख मिलेगा इससे मुझे सुख मिल जाएगा, ये स्वार्थ है कि देशवासियों का अगर ये बिल पास हो गया तो इसमें देशवासियों को जो सुख मिलेगा वो मेरा सुख है। तो सुख तो अपना ही है, सुख तो अपना ही देख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति, समझ रहे हैं ना आप, कंसंट्रेटेड मतलब अपने तक सीमित, अपना खा पी लिया, एंजॉय किया। और एक्सटेंडेड मतलब दूसरों से रिलेट करके, मेरी पत्नी खुश रहे तो मैं सेव मेहनत कर रहा हूँ, मेरी पत्नी के चेहरे में मुस्कान आ गई, यही मेरा सुख है, इसमें भी अपना ही सुख है। जैसे अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूँगा, स्वजनों को नहीं मारूंगा, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है स्वजनों को नहीं मारेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो अपना टेंशन मुक्त रहेंगे, इससे अच्छा भीख मांग के रह ले, भीख मांग के रह लेंगे और टेंशन मुक्त रहेंगे। लेकिन किसकी टेंशन, अपनी सुख की टेंशन हो रही है। तो बहुत डीप बात है ये, कंसंट्रेटेड सेल्फिशनेस और एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। हम लोगों को लगता है कई बार ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो भी अपने ही स्वार्थ के लिए कर रहा है। देश की सेवा करके, देश का कल्याण करके हमें सुख मिलेगा, है तो हमारा ही सुख, है तो हमारा ही सुख। अभी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट दीजिए।
है ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला था, एक भक्त आ गए, उसके कारण मेरे दिमाग से स्किप हो गई। तो देश की सेवा, हाँ, प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उस समय देश आज़ाद नहीं था, देश गुलाम था। और उनके गुरु महाराज ने बोला कि तुम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी बोले कि देश आज़ाद नहीं है, पहले हमें उस पर फोकस करना चाहिए। पहले देश आज़ाद हो, देश जब आज़ाद होगा तब हम भक्ति का प्रचार करेंगे तो लोग सुनेंगे। अभी तो लोग इसी समस्या में उलझे हुए हैं। तो फिर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने क्या बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी की वेट नहीं कर सकता। इट इज़ एन एमरजेंसी, एवरी टाइम इमरजेंसी है। कौन मृत्यु को प्राप्त कब हो जाए, कौन कब किसके साथ दुख पीड़ा इत्यादि तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप वेट नहीं कर सकते कि इसको मैं सुलझा लूँ पहले फिर भक्ति करेंगे। इसलिए कोई अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है या एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस है कि देश पहले आज़ाद हो जाए। प्रभुपाद जी का उस समय एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस था। प्रभुपाद जी उस समय गांधी मूवमेंट फॉलो करते थे, और प्रभुपाद जी क्या सोच रहे थे कि पहले देश आज़ाद करेंगे फिर भक्ति करेंगे। लेकिन उनके गुरु ने उनको करेक्ट किया। उनके गुरु बोले कि ये सब समस्याएं चलती रहेंगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट नहीं कर सकती, तुरंत स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए इसी को करो, देश आज़ाद हो जाएगा, सब हो जाएगा। देश भी आज़ाद हो गया, फिर भी लोग कौन सा कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हैं, प्रचार भी बढ़ा है फिर भी नहीं कर रहे। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु ने बोला कि अब तुरंत करो, इसके लिए वेट मत करो। तो जब प्रभुपाद जी ने कृष्ण के लिए गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य किया तो वो राइट कार्य था, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ा। दैट वाज नॉट एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, दैट वाज सर्विस, दैट इज एक्चुअल सर्विस। वो एक्चुअल सर्विस है। देश की सेवा करी प्रभुपाद जी ने, वास्तव में प्रभुपाद जी ने ही देश की सेवा करी। बाकियों के क्रेडिट हम, मैं ऐसा नहीं बोल रहे कि जो सैनिक लोग शहीद हो रहे हैं वो लोगों का क्रेडिट नहीं है, लेकिन वास्तव में जो सेवा हुई वो हुई कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करके। दैट शुड बी प्योर। प्रचार मुझे मेरे लिए नहीं करना है, प्रचार मुझे मेरी ख्याति के लिए नहीं करना है, मैं जन कल्याण, जीव के कल्याण के लिए करना है। हमें ये नहीं सोचना कि मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे क्लास में या मेरे सेमिनार में हज़ारों लोग आए तभी प्रचार हुआ है। आपने किसी एक को भी प्रचार करके उसको कृष्ण से जोड़ा है तो आपने कल्याण किया है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मेरी क्लास में 1000 लोग आएंगे तभी मैं अच्छा लेक्चर दूंगा, नहीं तो टाइम निकाल दूंगा, दैट इज़ एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देनी है। भक्ति में भी मिश्रण हो सकता है, भौतिकता का दूषण हो सकता है। यही प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में बताया, भक्ति शुड बी प्योर, प्योर होनी चाहिए। मेरा कोई और मोटिव नहीं है, अहेतु की, मेरा केवल एक ही मोटिव है, वो है कृष्ण की प्रसन्नता। इसलिए हमें ये पॉइंट जो मन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मन में विचार आ रहे हैं, शास्त्र की बातें कर रहे हैं, इसको नोट डाउन करना चाहिए। क्योंकि ये जगत में हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। हम एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस के बारे में भी अगर सोचें और सोचें कि मैं सारे देश के लिए तपस्या करूंगा तब समस्या ठीक हो जाएगी, वो नहीं होने वाला। इसलिए 6 पॉइंट्स आप लोग सब लोग याद रखिए, 6 पॉइंट लिखिए। ये 6 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। पहला पॉइंट है, इस भौतिक जगत में कुछ भी फेवरेबल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये जान लीजिए, इस भौतिक जगत में कुछ भी फेवरेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, हम अनफेवरेबल को फेवरेबल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इस जगत में हर कोई क्या कर रहा है? एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस भी क्या है? यही है कि मैं दूसरों के लिए त्याग करूंगा लेकिन समस्या ठीक हो जाए, लेकिन होगा नहीं। तो हम अनफेवरेबल को फेवरेबल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तीसरा है, इन प्रयासों में हम विफल होंगे ही होंगे। आप कोई भी व्यक्ति बोल दे कि मैं 1 महीना अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा, देश के अंदर गरीबी हट जाए, नहीं होगा। आप गरीबी हटा दोगे, मान लीजिए लोग तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे ही हुए हैं, फिर कोई ना कोई गरीब पैदा हो जाएगा, आपके बाद पैदा हो जाएगा। तो 3 पॉइंट आपको बताए। पहला, इस जगत में कुछ भी फेवरेबल नहीं है। दूसरा, इस जगत में
हम अनफेवरेबल को फेवरेबल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, हम अपने प्रयासों में विफल होंगे। चौथा, अब ये नहीं सोच लेना कि विफल ही होंगे तो कर्म ही करना बंद कर दो। चौथा है कर्म करना बंद नहीं करना। पांचवा, भक्ति के ज्ञान के साथ कर्म करना है। और छठा, जब आप भक्ति के ज्ञान के साथ कर्म करेंगे तो आपको परम फेवरेबल चीज़ मिल जाएगी, जिसकी खोज में आप व्यर्थ प्रयास कर रहे थे वही मिल जाएगी एट द एंड, भक्ति के ज्ञान के साथ कर्म करके। इसलिए कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना है। किसके साथ कर्म करना है? कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना है। और कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने में आपको 3 चीज़ें अपने आप से पूछनी होगी। क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई माता जी अपने घर में भोजन बना रही हैं, तो वो खरीदने गई मार्केट में सब्जी, तो वो ये सोच रही है कि आज मेरे पति को ये सब्जी खिलाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगेगा, उनकी ये फेवरेट है। तो सब्जी खरीदने के कार्य में भी पूछना है, क्यों बना रही हूँ, क्यों जा रही हूँ मार्केट, किसके लिए बना रही हूँ, कैसे खरीदारी करूँगी। अगर आपने पति की खुशी के लिए खरीदारी करी है, दैट वाज लिटल मिश्रित हो गया। आपको कृष्ण के लिए खरीदारी करनी है। फिर पकाने के समय भी प्रश्न पूछना है, किसके लिए बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। कैसे बनाते वक्त अगर आपको लग रहा है पति खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, तो कृष्ण होने चाहिए उसमें। तो आपको हर एक्टिविटी में प्रश्न पूछना है, किसके लिए, क्यों और कैसे। तो ये है एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस और कंसंट्रेटेड। इतना बड़ा पत्ता, ये है एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस और कंसंट्रेटेड सेल्फिशनेस। समझ आया सबको? क्लियर है? तो हमें एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस में फंसना नहीं है। हम सोचे कि इसका मैं कल्याण कर दूं। सबका कल्याण है केवल भक्ति के द्वारा। चौथा पॉइंट अभी क्या है? ये सारे सेल्फिशनेस हम क्यों कर रहे हैं? खुश प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए। तो कोई तो अनफेवरेबल को फेवरेबल बनाने के लिए क्या कर रहा है? इस संसार में प्रयास कर रहा है। उसको बोलते हैं ग्रॉस मटेरियलिस्ट, भौतिकवादी, जो इस संसार में प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्ति के, धन कमा के इत्यादि। वो भी खुश नहीं है। और इससे ऊपर ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे प्रयासों से तो अपने आप को दूर कर लेते हैं कि अरे इन प्रयासों का कोई लाभ नहीं, लेकिन वो कवि बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखते हैं, गहरी गहरी बातों की कहानियाँ, नॉवेल्स लिखते हैं। उनको लगता है कि इसी में सुख है। इनको बोलते हैं ज्ञानी। एक होते कर्मी और एक होते ज्ञानी। कर्मी व्यक्ति इस संसार में कर्म करके सुख प्राप्त करना चाहता है। तो जब उसे पता चल जाता है कि विफल ही होने हैं सारे कर्म, इसलिए वो इस बात से ऊपर उठ जाता है कि कर्म करके कोई लाभ नहीं, इसलिए वो ज्ञान के स्तर पे आता है। तो जब वो ज्ञान के स्तर पे आता है तो शुरुआत में यही सब बनता है, लेखक बनता है, कवि बनता है, और अपने मन के स्तर पे चीज़ों को घुमाता है, मानसिक धरातल पे जीता है। समझ रहे हैं? जो कर्मी होता है वो भौतिक धरातल पे जीता है और ज्ञानी मानसिक धरातल पे जीता है। वो कल्पनाएं करता है और फिर धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त भी करता है। वो ये समझ जाता है धीरे धीरे ये संसार नश्वर है, लेकिन उसे भक्ति नहीं होती। भक्ति ना होने के कारण वो भी सुखी नहीं होता। भक्ति ना होने के कारण वो भी सुखी नहीं होता। यही बात प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझा रहे हैं। 5वां पॉइंट पढ़िए। विदाउट नोइंग द नीड्स ऑफ द सोल वन कैन नॉट हैप्पी सिंपली विद एम्यूल्यूमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। केवल आपने अगर आत्मा के नीड को पूरा नहीं किया तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते। आप चाहे कर्म कर लीजिए, ज्ञानी बन जाइए, मानसिक धरातल पे चल जाइए, लेकिन ये सब वैसे ही है जैसे पिंजरे को सजाना। प्रभुपाद जी इधर उदाहरण देते हैं। एक लेडी थी जो पिंजरे के अंदर पक्षी को तो भोजन नहीं दे रही, लेकिन पिंजरे को सजा रही है। तो पिंजरे को सजाने से कोई लाभ नहीं है। वास्तविक अगर हमें संतुष्टि चाहिए, वो संतुष्टि मिलेगी आत्मा की नीड्स को पूरा करके। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है।
पहले आत्मा की नीड को समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आत्मा की नीड को समझना पड़ेगा। हम में से हर कोई संतुष्ट होना चाहता है। कितने कोई है यहाँ पे जो ये चाहता है कि असंतुष्टि जिए? वो हर कोई संतुष्ट होना चाहता है अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, हर तरीके से हम संतुष्ट होना चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरा जीवन संतुष्ट हो, एकदम संतुष्ट, कोई भी कष्ट ना हो। लेकिन ये कब आएगा? जब हम आत्मा की नीड्स पूरी करेंगे। फिर आप कैसी भी परिस्थिति में होंगे, भक्ति के ज्ञान होने के कारण कभी डाइवर्ट नहीं होंगे, डेविएट नहीं होंगे। और प्रहलाद महाराज के जीवन में भक्ति का ज्ञान था, इसलिए जितने भी कष्ट थे उनको कष्ट, उनके लिए कष्ट नहीं थे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं? सोल की नीड को समझना है। द नीड ऑफ द सोल क्या है, ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं। नीड है कि आत्मा इस भौतिक बद्ध जगत के लिमिटेड एरिया से बाहर होना चाहता है और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। समझ रहे हैं? हम सब की अब एंजॉय करने की इच्छा है, लेकिन हम एंजॉय कर नहीं पाते क्योंकि दायरा कम, सीमित है। कितना एंजॉय कर लेंगे हम? दायरा ही सीमित है। लेकिन आत्मा कितना एंजॉय करना चाहती है? चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, कितना आप एंजॉय करना चाहते हैं, कितना सुख, कितना सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहते हैं? 1%, 2%, इटर्नल, अनलिमिटेड? हमें चाहिए अनलिमिटेड, लेकिन एरिया कितना है? वेरी लिमिटेड। तो हम संतुष्ट नहीं है इस जगत में, क्योंकि ये जगत लिमिटेड है। तो अभी हम क्या करें? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। द कंप्लीट फ्रीडम इज अचीव्ड when he meets the complete spirit, the supreme personality of Godhead। हमें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन केवल तभी मिलेगा जब हम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे। आत्मा की नीड यहीं पूरी होगी। जब हम परम पुरुष भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तभी हम वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। ये आपको 8 नंबर श्लोक में, 9 नंबर श्लोक में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? इस जगत में ढूंढ रहे हैं सुख। तो इस जगत में जो सुख बोला गया, कैसा बोला गया? 7 नंबर पॉइंट, परवर्टेड है, परछाई जैसा है, रियल नहीं है। रियल सुख आध्यात्मिक जगत में है, रियल संबंध आध्यात्मिक जगत में है। इस जगत में केवल परछाई है। हम भगवान श्री कृष्ण पुत्र बनने का एंजॉय करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम भी इसका आनंद लें, तो हमें किसी के गर्भ से निकाल के किसी का पुत्र बनाया जाता है ताकि तुम कुछ देर तक पुत्र के एंजॉय करो। लेकिन भगवान की लीलाएं हम थोड़ी ना कर सकते हैं। किसी को माता पिता बन के भगवान का सुख मिलता है, तो यहाँ हम लोग सोचते हैं हम भी इंडिपेंडेंटली हम भी बने तो हमें भी वैसा सुख दिया जाता है। माता पिता बनो, लेकिन हमें सुख नहीं मिलता। समझ रहे हैं? जो चीज़ भगवान आध्यात्मिक जगत में कर रहे हैं हम उसकी कॉपी मारना चाहते हैं। भगवान के माता पिता होते हैं, भगवान उनके साथ सुख आनंद आदान प्रदान करते हैं। हम भी सोचते हैं हम भी कृष्ण जैसे आनंद प्रदान करें, प्राप्त करें, तो हम इस जगत में आ जाते हैं और माता पिता चुनाव करते हैं। हम नहीं चुनाव करते, हमें दे दिए जाते हैं हमारी इच्छा के आधार पे। समझ रहे हैं? तो जो आध्यात्मिक जगत में चलता है हम यहाँ कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो सुप्रीम स्पिरिट के साथ कनेक्टेड है, इसलिए सुख है वहाँ। यहाँ पे दुख है क्योंकि वी आर नॉट द सुप्रीम, हम लोग सुप्रीम नहीं है, तो इसलिए यहाँ इस जगत में दुख की प्राप्ति होती है। फिर है अब क्या करें? इसलिए हमें अपने कार्यों को, अपने जितने भी कार्य हैं, देखिए इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति करने लगे तो निर्धारित कर्तव्य छोड़ देने हैं। हम निर्धारित कर्तव्यों को एकदम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है। लेकिन हमें ये बात ध्यान देनी है कि इन सारे कार्यों को एक उद्देश्य के साथ करना है, और वो उद्देश्य क्या है? अपनी आध्यात्मिक कृष्ण भावना को जागृत करना, ना कि
धर्म का पालन करके कोई लाभ प्राप्त करके सुख उपभोग करना। उद्देश्य है भक्ति करना। तो निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके जो सुख सुविधा हमें प्राप्त होगी उसको हमें भक्ति में इस्तेमाल करना है। यही पॉइंट यहाँ पे वर्णन किया गया है। दैट इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा? तो आप निर्धारित कर्तव्यों को करते रहिए अपने अपने, लेकिन श्रवण और कीर्तन करते रहिए। श्रवण और कीर्तन करने से क्या होगा? तो श्रवण और कीर्तन करने से हमें हमारे निर्धारित कर्तव्य जो हम कर रहे हैं उसका राइट उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उद्देश्य यही था। और अगर आपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर श्रवण और कीर्तन करने की रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तो जो भी आप कर रहे हैं वेस्ट है, वेस्ट हो गया। शास्त्र बोल रहा है वेस्ट कर दिया आपने। आपने नौकरी करी, आपने धंधा किया, सब किया, चलिए ठीक है, आपका निर्धारित कर्तव्य आपने उसको समय दिया है, लेकिन अगर आपने श्रवण कीर्तन नहीं किया तो आपका वो सारा कार्य वेस्ट है। अभी तो हम लोग निर्धारित कर्तव्य जानते ही नहीं है अपने क्या है। हमें अपना वर्ण ही नहीं पता, ना हमें वर्ण पता है ना कुछ पता है। हम तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो समझ आ रहा है वही कर रहे हैं, जैसे सेट हो गए वैसे चल रहे हैं। इसलिए इस जगत में बड़ी समस्या है, वर्णाश्रम फेल हो चुका है। तो इसीलिए भगवान ने भागवतम में पहली बात बोल दी, वर्णाश्रम जब फेल हो जाएगा तब भी काम चलेगा भक्ति के द्वारा। समझ रहे हैं? वर्णाश्रम तो फेल हो रहा है तो क्या करें फिर? सबका कल्याण कैसे होगा? भक्ति के द्वारा होगा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य श्रवण और कीर्तन करना है। इसलिए आप निर्धारित कर्तव्य करिए अपने, लेकिन उद्देश्य क्या है? श्रवण और कीर्तन पे आना है। इसलिए अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 9 या 10 आप लोग पढ़िएगा, उसमें प्रभुपाद जी क्लियर बता देते हैं। कह रहे हैं कि 10 नंबर पॉइंट पढ़िए, 10 नंबर, पहले 10 पढ़ दें। कह रहे हैं कि गोल ऑफ लाइफ इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति तो नहीं है, ये जान लेना है। जीवन का उद्देश्य है परम सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप अपने हेल्थ का ख्याल ना रखो। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप निर्धारित कर्तव्यों का पालन पहले इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति सबको जरूरत भी है। देख रहे, बिना इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कैसे जिएंगे? थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति चाहिए, लेकिन शास्त्र रेगुलेटेड करने की बात करता है। रेगुलेट करो। तो कोई बोले कि अब आप लोग बोल रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति गोल नहीं है, मेरा तो मन कर रहा है कि अब सब छोड़ दो। एकदम नहीं। प्रभुपाद जी कहाँ वर्णन कर रहे हैं, कह रहे इसका मतलब ये भी नहीं कि वे हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहे। अभी हेल्थ बीमार पड़ गए इस चक्कर में, इसको ज़्यादा ही ले लिया इस श्लोक को, हेल्थ खराब कर ली, अब श्रवण कीर्तन की जगह सो रहे हैं। तो जो टाइम श्रवण कीर्तन में जाना था उसमें सो जा रहे हैं। इससे अच्छा है खा पी के अपना भजन करो। लेकिन खाना पीना कैसे है? भगवान को भोग लगा के। इसलिए इस बात को आप लोग पढ़ेंगे तो आएगा कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? परम सत्य को जानना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अपने हेल्थ को भी खराब कर लेना। आप अपने कार्य कीजिए, उतने कीजिए जितने आप प्रिजर्व रह सकें। आप अपना सिस्टम खराब ना करें। ऐसा ना हो कि ज़्यादा भक्ति, अति भक्ति करने लगे और सिस्टम ही हिला दिया, आप बैठ के पढ़ भी नहीं पा रहे। समझ रहे हैं? अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, वो भी भक्ति है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर 5 S बताए हैं। उसमें पहला S है स्वास्थ्य। जिसका स्वास्थ्य नहीं ठीक वो कैसे भक्ति करेगा? स्वास्थ्य, साधना, सेवा, सदाचार, स्वाध्याय, ये 5 S बताए गए हैं। सबसे पहला स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। फिर है साधना, फिर है स्वाध्याय, फिर है सेवा और है सदाचार। ये 5 S में पहला S स्वास्थ्य। तो इसका ख्याल रखना है। इंद्रिय तृप्ति करना इसका उद्देश्य नहीं है। इंद्रिय तृप्ति करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है अपने आप को ठीक रखना भगवान की सेवा के लिए। समझ रहे हैं?
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्णन और कहते हैं, 9 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, फिर हम यहाँ रुक जाएंगे आज। बोल रहे हैं जितने भी निर्धारित कर्तव्य हैं, एंगेजमेंट्स हैं, उन सब का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि अल्टीमेट लिबरेशन प्राप्त करना है। इसलिए ये सारे धर्म का पालन भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। 6 नंबर श्लोक में हमने जाना था कि भक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित होनी चाहिए, और इस श्लोक में भी ये बात हमें पता चलती है कि धर्म का पालन भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं तो उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने कुछ कार्य किया, पैसा आ गया, भगवान की सेवा में लगाइए। 5 S शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने दिए। तो अभी हम लोग ने क्या करना है, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 42 और 42 एंड 43 नंबर श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? किसी के पास भगवद गीता बुक है? 42 एंड 43 पढ़िए। यस, अर्जुन नाथ प्रभु पढ़िए। 42, 2.42 एंड 43 पढ़िए। मुझे 1 मिनट। 2.43 इसका तात्पर्य पढ़ूं प्रभु? तात्पर्य पढ़िए, नहीं अल्प अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। अनुवाद, हाँ जी। अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यस। हरे कृष्ण। तो जो लोग ये मानते हैं कि भौतिक लाभ प्राप्त करके करना ही धर्म का उद्देश्य है, वो गलत है। धर्म का उद्देश्य है हरि की संतुष्टि। तो हरि की संतुष्टि कैसे होगी वो हम अगले सत्रों में पढ़ेंगे। तो अभी हमने आपको केवल 8, 9 और 10 नंबर श्लोक करवाया। तो जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं, परम सत्य को जानना है। तो 11 नंबर श्लोक भी देख लीजिए, परम सत्य क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद करना है आपको। परम सत्य क्या है? वदंती तत्तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य के बारे में वर्णन किया गया है कि परम सत्य 3 फीचर्स हैं उसके, ब्राह्मण, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसके तात्पर्य में बहुत वर्णन नहीं किया प्रभुपाद जी ने, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि हमारे जीवन का उद्देश्य यह जानना है परम सत्य क्या है। तो परम सत्य के 3 एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये स्टडी तो परम सत्य की है, लेकिन कंप्लीट स्टडी है जब हम भगवान को जान जाते हैं। तो परम सत्य को जानने के लिए क्या करना है वो हम अगली क्लास में समझाएंगे आपको, कि परम सत्य को जानने के लिए कैसे जान सकते हैं परम सत्य को। ठीक है जी। तो अभी केवल हमने आपको क्या समझाया कि वर्णाश्रम धर्म क्यों परम धर्म नहीं कहा गया, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वर्णाश्रम धर्म फेल है। तो फिर परम कल्याण का कार्य क्या है? परम कल्याण का कार्य भक्ति, इसलिए भक्ति को परम धर्म कहा गया है। और वर्णाश्रम का जो सिस्टम भगवान ने बनाया उसका भी पालन करना है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना, ना कि इंद्रिय तृप्ति करना। धर्म के कारण जो लाभ होंगे उनका अब मिसयूज नहीं करना है, उन लाभ को भगवान की सेवा में लगा दो। तो अपने लिए क्या रखें? उतना रखो जितना आवश्यक है। और इसका भी उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। हमने कंसंट्रेटेड और एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस के बारे में पढ़ा, और हमने जाना कि आत्मा की संपूर्ण संतुष्टि कैसे होगी, यह आत्मा सुप्रसिद्धति केवल भक्ति के द्वारा। तो अभी जो भी हम निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं, जो भी हम ड्यूटीज़ कर रहे हैं, मैंने बताया कि हमें तो पता ही नहीं है हम कौन से वर्ण में हैं। अभी जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में जो भी संग हमें प्राप्त हुआ, जो भी हम बन गए,
कोई बात नहीं, आप वो कार्य कीजिए। जैसे इला माता जी डॉक्टर है, डॉक्टर है तो अभी हम नहीं जानते उनका वर्ण क्या है। जन्म से तो वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर वंश में पैदा हुई हैं, लेकिन कौन से प्रकृति के 3 गुण के अनुसार कौन से वर्ण में हैं, ये हम ऐसे, मैं भी नहीं जानता, मेरा भी आप नहीं जानते, मुझे मेरा भी नहीं पता। लेकिन अब हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करके वैष्णव बन जाए। तो अभी हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि आप डॉक्टर छोड़ दीजिए, सब बंद करिए, आपको वो करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, श्रवण कीर्तन। आपके पास जो समय मिले, अभी पहले आप हो सकता है उस समय को कोई फ्री मिलता होगा, बाहर घूमने चली जाती होंगी। अभी क्या करना है, समय मिला तो श्रवण कीर्तन में लगाना है। यही बात समझाई जा रही है कलयुग के लिए। और कलयुग में इतना आसान है कि कार्य करते रहिए, हरि नाम लेते रहिए। क्योंकि अगले सत्र में आप जानेंगे कि जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को स्मरण करना है, आपका हर समय स्मृति बना रहे, यही है। अब अर्जुन ने कोई युद्ध में क्या करता, वो बेचारा युद्ध में कोई बैठ के तपस्या थोड़ी ना करता। उसको भगवान ने बोला काम काम करो, मेरा स्मरण करते रहो। अभी वो तो स्टेज पे था अर्जुन, इसलिए स्मरण कर पाए। हम उस स्टेज पे नहीं है। हम कैसे उस स्टेज पे आएंगे, ये अगले सत्र में समझाएंगे। कैसे इस स्टेज पे आ सकते हैं हम, कि हम निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हुए कार्य कर सकें। यही भक्ति का ज्ञान है। इसके अलावा बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी ने जो दिया है वही काफ़ी है। समझ रहे हैं, यही भक्ति का ज्ञान है। तो आज हमने आपको 6 पॉइंट्स भी बताए, जीवन के सत्य बताए, कंसंट्रेटेड एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस बताया कृष्ण भावना भावित होकर कर्म कैसे करना है, भक्ति के ज्ञान के साथ कर्म कैसे करना है, और वर्णाश्रम धर्म के बारे में समझाया। तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। आज हमने 8 से 11 नंबर श्लोक तक आपको करवाया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेसन्स है। यस शीला माता जी। प्रभु जी, आपने बोला ना स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का मतलब अपना अध्ययन या अपने आप से वेद वगैरह या बुक्स पढ़ना, तो दो चीजें स्वाध्याय, अलग अलग है ना। स्वाध्याय मतलब पढ़ना, शास्त्र पढ़ना। शास्त्र पढ़ना। और किसी का कोई प्रश्न है? यस गीता माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। सदाचार क्या होता है? हैं? सदाचार। सदाचार मतलब एटिकेट्स, ओके। वैष्णव एटिकेट। ओके। हम कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक। और किसी का कुछ है? तो चलिए ठीक है। आप लोगों को अभी क्या करना है, 1 2 8 से 11 तक पढ़ के आना है, और उसमें 11 नंबर श्लोक पढ़ना है। और आपको पिछले श्लोकों का टेस्ट अगले आवर में लेंगे हम। लीला माता जी यस। प्रभु जी, अधोक्षज का मतलब एक बार समझा दीजिए। अधोक्षज मतलब होते हैं जो हमारी भौतिक इंद्रियों के परे हैं। अच्छा। भगवान, यानी कि भगवान को हम इन इंद्रियों से नहीं देख सकते, वो हमारी सीमित इंद्रियों के परे हैं। ठीक है, तो 11 नंबर श्लोक भी याद करना है। 1 2 4 6 7 तो दे ही रखा था याद करने के लिए, अभी 11 भी ऐड कर लीजिए। 1 2 6 7 11, 4 6 7 11 लिख के भेज देंगे होमवर्क। मतलब पिछले जो श्लोक हैं उसमें एक श्लोक ऐड कर लीजिए 11 नंबर, और इसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करेंगे, और जल्दी यूट्यूब चैनल पे भी डालना प्रारंभ करेंगे ताकि आप सबको मिलता रहे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।